बड़ा दुर्भाग्य की बात है भारत देश के लिए, जिस देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नाम पर है, लेकिन उस सम्राट अशोक की जयंती भारत जैसे देश में नहीं मनाई जाती। या थे जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा को लेकर के एक अलग जगाया। इतने सारे विश्वविद्यालय, इतनी सारी संस्था मतलब ज्ञान का केंद्र विकसित किया और एक सुनियोजित व्यवस्था दी शिक्षा के लिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि पहली बार अगर भारतीय समाज में या भारत में ज्ञान की व्यवस्था को संचयित करने की कोई परंपरा शुरू हुई। कि अभी थोड़ी देर पहले एक साथी बोल रहे थे कि जो प्रमाण हमें मिलता है तो वो अशोक के समय में ही क्यों मिलता है, क्योंकि शिक्षित लोगों की एक पूरी जमात, एक श्रृंखला उन्होंने धीरे धीरे तैयार की अपने समाज में जागरूकता व्यवस्था स्थापित करने के लिए। उसका परिणाम ये था कि एक समरस समाज बना। जीवनी को यदि जन जन तक पहुंचाया जाता तो सम्राट अशोक जो मानवतावादी राजा थे, लोक कल्याणकारी राजा थे, तो यहाँ की जनता भी उस तरह की बनने की कोशिश करती। जहाँ पे उनका परिवार अगर किसी को दुख होता है तो रात को भेष बदल के भी जाते हैं कि कोई भी उनके राज्य में शासन काल में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। ऐसा शासन काल होना चाहिए। विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक की जयंती मन रही है और हाल के दिनों हमने देखा है कई सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी सम्राट अशोक की जयंती। सम्राट अशोक की जयंती अशोकाष्टमी के दिन मनाई जाती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है भारत देश के लिए, जिस देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नाम पर है, लेकिन उस सम्राट अशोक की जयंती भारत जैसे देश में नहीं मनाई जाती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि सम्राट अशोक के नाम पर कई देशों में सम्राट अशोक के नामों को लेने के लिए होड़ लगी हुई थी और वह देश सम्राट अशोक के नाम से अपने आप को वहाँ के सम्राट जाना गया। जैसे चीन का सम्राट लियांग उडी, उसने सम्राट अशोक से अपने आप को तुलना किया, मतलब धम्म अशोक कहा। बर्मा का राजा धम्म चित्ती, कंबोडिया का राजा जय वर्मन सप्तम, ऐसे कई राजाओं ने सम्राट अशोक की उपाधि लेने की होड़ में थी। तो क्या कारण है, आप इतने महान राजा, इतने बड़े सम्राट होने के कारण भी पूरे देश में कहीं न कहीं यह बात है कि इतने महान राजाओं के इतिहास को दबाया जाना, महान राजाओं के इतिहास को दबाया जाएगा तभी जा कर करके आप नया कुछ गुमराह कर सकते हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। सम्राट अशोक के जीवनी को यदि जन जन तक पहुंचाया जाता तो सम्राट अशोक जो मानवतावादी राजा थे, लोक कल्याणकारी राजा थे, तो यहाँ की जनता भी उस तरह की बनने की कोशिश करती। जबकि यहाँ के जनता को गुमराह किया जा रहा है, नेता खुद ही जनता को गुमराह करता है, तो वह नेता सम्राट अशोक की जयंती कहाँ से मनाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? संदेश तो यही देना चाहता हूं मैं, खास करके यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनका यह दायित्व बनता है कि सम्राट अशोक की जो जनमानस में जो कार्य था वह कार्य जनता के बीच में बताया जाना चाहिए। यदि सरकार इस काम को काम नहीं करती है ना, तो यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग जो हैं उनका यह दायित्व है लोगों को बताना। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे सर ने बताया कि प्रबुद्ध लोगों का काम है इस बात पर? देखिए, इतिहास जो है वो सब जानते हैं कि लिखने वाले वो लोग थे जो लोग सम्राट अशोक या उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए भी ऐसा कह सकता हूँ मैं कि उन लोगों ने इतिहास को वैसे प्रस्तुत किया जैसे भारतीय संस्कृति नहीं थी। युद्धों का दौर दिखाया, इतनी सारी लड़ाइयाँ दिखाई, निष्कर्ष दिखाए, हत्याएं दिखाई, और एक तो अभी साहित्यकार ने सम्राट अशोक को जो है वो हत्यारा ही घोषित कर दिया। एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने इतिहास लिखा वो सम्राट अशोक से किसी रूप में ना जुड़े थे, ना उनके स्वभाव स्वरूप को जानते थे, क्योंकि सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति हैं या थे जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा को लेकर के एक अलग जगाया। इतने सारे विश्वविद्यालय, इतनी सारे संस्था मतलब ज्ञान का केंद्र विकसित किया और एक सुनियोजित व्यवस्था दी शिक्षा के लिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि पहली बार अगर भारतीय समाज में या भारत में ज्ञान की व्यवस्था को संचयित करने की कोई परंपरा शुरू हुई। या अभी थोड़ी देर पहले एक साथी बोल रहे थे कि जो प्रमाण हमें मिलता है तो वो अशोक के समय में ही क्यों मिलता है,
क्योंकि शिक्षित लोगों की एक पूरी जमात, एक श्रृंखला उन्होंने धीरे धीरे तैयार की अपने समाज में जागरूकता और व्यवस्था स्थापित करने के लिए। उसका परिणाम ये था कि एक समरस समाज बना, एक ऐसा समाज जिसमें भेदभाव या दुर्नीति या कह सकते हैं झगड़े, इस तरह की चीजें लगभग नहीं थी। तो एक जो मानवतावादी सोच विकसित करने का दौर था, वो सम्राट अशोक के समय में चालू हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक स्थापित नहीं रह सका। उसका कारण क्या है कि वो सर सही कह रहे थे कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो उनको उस तरह महत्व ही नहीं दे सका। और ये सही है कि अब धीरे धीरे एक व्यवस्था लागू हो रही है, या कुछ लोगों ने मिल करके एक नई पहल की है और अब उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम दोबारा से कुछ उस तरह की नीतियां जिसमें समरस समाज हो, सामाजिक हित की बात की जाए, जो भेदभाव रहित व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाए। खास करके दुनिया में जो अहिंसा फैली है उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल जिसका समर्थक कोई हो सकता है तो वो बुद्ध के विचार थे, और उसको प्रसार करने वाले सम्राट अशोक थे। जैसा कि आपने बुद्ध के विचार सम्राट अशोक, लेकिन आप एक प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में ही सम्राट हुए, तो आप अपने स्तर से क्या कुछ संदेश और क्या कुछ करना चाहेंगे? नहीं देखिए, अभी जो है वो पहले 10-5 साल पहले की व्यवस्था नहीं है। आज विश्वविद्यालय में जगह-जगह इस तरह की संगोष्ठियाँ, निबंध प्रतियोगिताएं, बच्चों तक विचार पहुंचाने का प्रयास ये हो रहा है। आज के 2, 4, 5 साल, 10 साल पहले ये व्यवस्था शायद नहीं रही हो या नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे वो चीज़ें आ रही है। कारण क्या है? ऐसी चीज़ों को स्पेस मिल रहा है जो सांस्कृतिक महत्व को स्थापित करने वाले हों, जो समरसता को स्थापित करने वाले हों, जो जातीय या कर्मकांडीय वर्चस्व की जगह एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने में विश्वास रखते हों, जो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा जिसके नाम पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो उस व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें सम्राट अशोक की बड़ी भूमिका है और संस्थान इसमें धीरे-धीरे अपने को शामिल कर रहे हैं। ये बहुत सुखद है। आप क्या कहना चाहेंगे सम्राट, क्या मतलब सलाह ये जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन ज़रूरत है इसको जैसे पाठ्यक्रमों तक ले जाने की। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता है उसकी अस्थायित्व आती है और वो आचरण का हिस्सा बनता है, वो स्वभाव व्यवहार का हिस्सा बनता है। उसके आधार पे देश तरक्की करता है और हमारे देश को अभी कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा सुनियोजन, प्रबंधन की ज़रूरत है, और वो सम्राट अशोक के दौर से सीखने लायक है। वो बच्चों के लिए भी कारगर है, प्रबंधन जो बाजार है उसके लिए भी कारगर है, जो समाज है उसके लिए भी कारगर है, जो संस्थान है उसके लिए भी कारगर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी या जितना सलीके से हम इनको पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से ये चीज़ें स्थापित हो सकती है यहाँ पे। आप लोगों ने सुना, यहाँ पे सर ने बताया कि जितनी जल्दी पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए उतनी जल्दी व्यवस्था को अच्छा बनाया। सम्राट अशोक ने राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ कई अन्य सारे काम भी किए थे। तो अब और भी लोगों से हम बात कराएंगे सम्राट अशोक जयंती पे लोगों के विचार। इस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक जयंती मन रही है और भी कई जगह, और सम्राट अशोक को अभी तक किताबों में नहीं पढ़ा जाता है। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे बच्चों को सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है। बताया तब जाता है जब वो उनको पता ही नहीं होता। क्योंकि मैं अभी पीछे स्कूल में गया तो मैंने कहा संविधान के बारे में बताना चाहिए, तो शिक्षक कहते हैं 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में। आप बताइए कि जो छोटा बच्चा होगा वो मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे समझेगा? जब वो समझने लायक होते हैं या तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक मजबूती नहीं होती है, या फिर वो जहां तक पहुंचते हैं वहां पढ़ाया नहीं जाता है। ये यहाँ पे जो हुआ है, ये मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी काम हुआ है। जिन ये बच्चों ने किया है, तमाम ये यहाँ के संगठन ने इस तरह का कार्यक्रम किया है, तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ इस तरह से पूरे देश में कार्यक्रम होगा और सम्राट अशोक के बारे में आने वाले टाइम में एक एक बच्चा सम्राट अशोक को पढ़ेगा और उनके बारे में जानेगा। आपने कहा आने वाले समय में एक एक बच्चा जानेगा, लेकिन अभी पाठ्यक्रमों में नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता सम्राट। और आप लोग आज बात करें, सम्राट अशोक ने राष्ट्र की बात करते थे, देश की, बस सर्वोपरि देश राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें होंगी। तो आपको क्या लगता है, ये जो बच्चों ने शुरुआत की है तो ये एक तरह क्रांति है। ये बच्चों ने ये संदेश दे दिया है आने वाली सरकारों को और जो सत्ता में है सरकार उनको भी, कि यदि सम्राट अशोक को आप लोग नहीं पढ़ाएंगे और उनके पाठ्यक्रम नहीं लाते हैं तो क्रांति होगी
और इसी तरह से क्रांति होगी, तब हमारे बच्चे सम्राट अशोक को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। क्या संदेश देना चाहें आज सम्राट अशोक जयंती पर देशवासियों को? देखिए, मैं आज सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपने पूरे शासन काल में पूरी प्रजा को संतान की तरह माना था, तो आज भी वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अपनी संतान, अपना परिवार समझे, लेकिन वो परिवार नहीं जिनके परिवार में किसान नहीं है, जिनके परिवार में वो बहनें माताएं नहीं है जो रोड से जंतर मंतर तक घसीटी जाती है, वो परिवार में उनके लोग नहीं है जो इबादत करते हुए प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। वो शासन नहीं, वो शासन चाहिए सम्राट अशोक का, जहां पे उनका परिवार अगर किसी को दुख होता है तो रात को भेष बदल के भी जाते हैं कि कोई भी उनके राज्य में शासन काल में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। ऐसा शासन काल होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं, आज की सरकार नहीं कर रही है सर? अगर आज की सरकार कर रही होती तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने, मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। आप बताइए कितने किसान मारे गए, क्या वो परिवार का हिस्सा है? आपके परिवार का अगर कोई सदस्य मारा जाता है तो आप उसके संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं? अगर कोई महिला के साथ कोई अन्याय होता है तो आप पूछने नहीं जाते हैं? उस परिवार के मुखिया का पूरा अधिकार होता है, पूरा उसको करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जाता तो इस तरह से अभी वो व्यवस्था नहीं है जो सम्राट अशोक के शासनकाल में थी। मैं यही चाहता हूं वो होनी चाहिए। आने वाले समय में ऐसी सत्ता हो, ऐसी शासन व्यवस्था हो जो पूरे परिवार को सिर्फ कहे नहीं और करके दिखाए और उस पर अमल करे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।